इस वीडियो में हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज ए लोकस, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, विच मूव्स विच मूव्स सच दैट its distance from both the lines are same, ठीक है। ये क्या लिखे है वो बताते हैं। सबको पता होगा एंगुलर बाइसेक्टर होता क्या है, इतना तो सबको पता है कि अगर मान लो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक तो एंगल ये बन रहा है इन दोनों लाइन के बीच में, और एक एंगल ये बन रहा है। तो ऐसा कोई एक लाइन जो इस एंगल को बीच से एकदम कट करके निकल जाए, ठीक है, वो एक एंगुलर बाइसेक्टर है इन लोग का, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन। दूसरा क्या है कि अगर ऐसा भी लाइन हो सकता है जो इस एंगल को बीच से कट करके निकल जाए, ये दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। तो मतलब दो लाइन जब भी आपस में कट करता है ना, इंटरसेक्ट करता है, तो उससे हम लोग दो एंगुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, B1 और B2। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो हम लोग यही सीखेंगे कि ये B1 और B2 का इक्वेशन निकालते कैसे हैं पहले तो, और दूसरा जब सीख जाएंगे कि B1 B2 का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो सेकंड हम लोग का टारगेट क्या होगा कि कौन सा इक्वेशन B1 का है और कौन सा इक्वेशन B2 का है वो पहचानना। और जब हम लोग वो भी जान जाएंगे तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो कि कहीं एक पॉइंट हम दे दिए, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P1 बोल दिए, तो तुमको ये बताना है कि ये जो P1 है वो B1 वाले रीजन में लाई कर रहा है या B2 वाले रीजन में लाई कर रहा है, मतलब L1 L2 के इस पार्ट में लाई कर रहा है या इस पार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बस इससे बाहर कुछ भी IIT जेई कभी पूछता नहीं है, और IIT जेई जो एक बार पूछ लेता है उसको CET पूछना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इतना अगर तुम लोग जान गए तो सिंपल सा बात है कि पूरा ये चैप्टर जो है, मतलब ये टॉपिक जो है एंगुलर बाइसेक्टर, वो क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि इसका क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो एक एक करके देखते हैं। तो देखो, इसको तो यही सिनेरियो रहने देते हैं, एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। बोल रहा है इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो लोकस क्या है ये तो पहले बता दिए थे, अगर नहीं पता तो पहले के वीडियोस को जाके देखो अच्छे से, ठीक ना। तो लोकस है क्या, तो लोकस एक मूविंग पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसको फॉलो करते हुए वो मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, which moves such that its distance from the both the lines are same, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो पक्का यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम हो रहा होगा, वही बात है ना। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, वहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, सेम। बात डिस्टेंस का है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, नहीं तो डिस्टेंस तो कैसे भी हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ भी है, एक्स वाई मान लो, या जब लोकस निकालते हैं तो तुम लोग को पता होगा एच कॉमा के लेके निकालते हैं, बाद में एच कॉमा के से जो भी है निकालते हैं, लास्ट में हम लोग उसको एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, वैसे ही सॉल्व करते थे हम लोग, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग एच कॉमा के लें, ठीक है, और लाइन 1 और लाइन 2 को हम लोग अपने मन से कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखते हैं, लाइन 1 को लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लाइन 2 को लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0, ऐसे लिख ली। अब तुम एक बात बताओ कि एक पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं, तो पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ाए था ना कैसे निकालते हैं। तो पहले l इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो जो कि यहाँ लिखा हुआ है, बाद में x को s से रिप्लेस करो, y को k से रिप्लेस करो, और बाकी जो कांस्टेंट है रहने दो, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वैसे ही निकालते थे। तो अब मेरा टारगेट है b1 और b2 का इक्वेशन निकालना, तो वो देखो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं a1x प्लस, देखो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि लोकस है और बाद में h और k को x और y से रिप्लेस करने वाले हम हैं ही, और ज्यादा यहाँ कुछ नया कुछ वेरिएबल ले नहीं रहे हैं, तो क्यों हम लोग अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा करते हैं कि इसी को हम लोग x और y ले लेते हैं, ठीक है, इसी को x और y ले लेते हैं, बेकार का स्टेप बढ़ा के कोई फायदा है नहीं।
तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, उसको तुम ध्यान से देखो, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और राइट साइड में अगर तुम इसको देखो तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय रूट ओवर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। जब तुम मॉड को यहाँ पे हटाओगे तो प्लस माइनस में दो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक ना। जैसे तुम हटाओगे तो प्लस माइनस में दो इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा, एक आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय होल डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो तुम एक बात देखो कि ये है क्या, ये एक लाइन अगर प्लस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक लाइन का इक्वेशन आएगा, माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो दूसरे लाइन का इक्वेशन आएगा। और यहाँ बाइसेक्टर भी कितना है, दो बाइसेक्टर, तो जो b1 बाइसेक्टर एंड b2 बाइसेक्टर है उन लोग दोनों का इक्वेशन तो यहीं पे छिपा हुआ है। प्लस से लो तो कोई एक आ जाएगा, माइनस से लो तो कोई दूसरा आ जाएगा। तो इतना तक तो हम लोग सीख लिए। क्या सीखे कि अगर हम लोग को बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ये फाइंड नहीं कर पाए ना कि इन दोनों में से b1 कौन होगा और b2 कौन होगा। तो पहले हम लोग बाइसेक्टर निकालना सीख गए, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जब वो क्वेश्चन कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा b1 है और कौन सा b2 है, ये दोनों को आइडेंटिफाई करना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, और लाइंस क्या है, L1 है तुम्हारा 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, और L2 लाइन है तुम्हारा 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। मान लो ये दो लाइन, तो अगर इसका एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसमें करेंगे 3x प्लस 4y प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और वही राइट साइड में फिर क्या, प्लस माइनस 4x प्लस 3y प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम ये देखो, ये भी 5 ये भी 5, ये दोनों तो सेम आ जा रहा है, तो दोनों कट हो जाएगा। और कट होने के बाद क्या आएगा, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3y प्लस 3, यही आएगा। तो एक बार हम लोग प्लस वाले को लेके सॉल्व करते हैं। जब प्लस वाले को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 3। सबको राइट साइड ले जाओ तो कितना आया, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस वाले के साथ आया। अगर वही चीज हम लोग माइनस वाले को सॉल्व करना चाहते तो क्या होगा, 3x प्लस 4y प्लस 2, ठीक ना। और फिर क्या आएगा, माइनस 4x माइनस 3y माइनस 3, सबको लेफ्ट साइड में ले आओ तो 7x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कौन सा b1 है और कौन सा b2 है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि कोई एक b1 है और कोई एक b2 है। तो यहां तक हम लोग सीख लिए, जो भी अभी तक पढ़े थे वहां हम लोग क्वेश्चन से सीख लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा b1 होगा और कौन सा b2 होगा। तो चलो देखो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो उसके लिए पहला रूल 1,
ठीक है, जब हम लोग को जानना हो कि कौन सा बाइसेक्टर है। और वो रूल वन क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है लाइन का, जो पहले वाला इक्वेशन था, क्या लाइन का इक्वेशन था, L1 था तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 था तुम्हारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे रूल वन बोल रहा है कि इफ, ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2, हम लोग इसको निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद केस वन, अगर इसका साइन, ठीक है, इसका जो है साइन, ये अगर पॉजिटिव दे दे, अगर इसका साइन पॉजिटिव दे दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, विथ पॉजिटिव साइन, विथ पॉजिटिव साइन वी विल गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग को क्या मिलेगा, एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। और अगर इसका साइन मेरा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, ये साइन क्या आ जाए, नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विथ नेगेटिव साइन वी विल गेट ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। समझ में आया, मतलब मिलने वाला तो हम लोग को है मतलब ऑब्ट्यूज ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। लेकिन इसका जो साइन है ना, वो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होने वाला है या नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होने वाला है। तो ये बात एकदम याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन लेते हैं, उसका बहुत सारा सब पार्ट होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक है, उसका बहुत सारा सब पार्ट है। तो क्वेश्चन है, लेट L1 वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और L2 लाइन है वो क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और तुमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है और तुम लोग को सबसे पहला चीज क्या निकालना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये बात तो पूरा पता चल गया, तो यहीं पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तुमको क्या करना है कि जो नॉर्मली हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर निकालते थे पहले, तो तुमको वही निकालना है। तो चलो वही निकालते हैं। तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर हम लोग निकालेंगे कैसे, जैसे निकाल रहे थे, कैसे, 3x प्लस 4y प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, फिर कितना है, 4x प्लस 3y माइनस 9, और फिर इधर कितना है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे लिखो प्लस वाला, तो कितना आएगा, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 9। सबको राइट साइड में ले जाओ, तो आएगा x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, प्लस माइनस में हो सकता है कोई गलत हो जाए, या तो फिर कुछ कैलकुलेशन के कारण गलत हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, एक ही बार देख रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो प्रोसीजर पे ध्यान दो कि कैसे सॉल्व करना। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा हो कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है। ठीक ना। सेकंड, जब हम लोग माइनस वाला लेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस वाला लिए तो आ गया तुम्हारा 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3y प्लस 9। सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 7x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो हम लोग को जानना है कि कौन सा उसमें से b1 है और कौन सा b2 है। तो उसके लिए हम क्या सिखाए थे, तुम लोग को फाइंड करना है क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन देखना है। तो तुम बताओ, यहाँ पे a1 कौन है, 3, और a2 कितना है, 4। तो लिखो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो ये जो भी आएगा ये आएगा 12 प्लस 12, जो कि कितना है, 24। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कौन सा आएगा, ऑब्ट्यूज।
ठीक है। और अगर पॉजिटिव के साथ ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव के साथ क्या आएगा, एक्यूट। तो लो सारा बात क्लियर हो गया। अब हम लोग को पता चल गया कि ये है ऑब्ट्यूज वाला और ये क्या है, एक्यूट वाला। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देने के पहले हम लोग जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को कहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे हम लोग रिजल्ट को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऑब्ट्यूज कौन सा है, ऑब्ट्यूज है प्लस वाला, और वो है कितना, x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। और एक्यूट कौन सा है, एक्यूट है नेगेटिव वाला, और वो क्या है 7x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या आने वाला है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है क्या, पहले उसके बारे में जान जाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या बोलेगा ना तुमसे, सेकंड में बोलेगा कि मान लो ऐसे कोई दो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये एंगुलर बाइसेक्टर 1 है और ये एंगुलर बाइसेक्टर 2 है, ठीक है। तो बोलेगा कि कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट P1 है। बोलेगा बताओ ये P1 जो पॉइंट है ना, ये P1 पॉइंट B1 के साइड में लाई करेगा कि B2 के साइड में, मतलब इस रीजन में लाई करेगा या इस रीजन में लाई करेगा। तो ये जानने का एकदम इजी सा मेथड है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो बस बोला जा रहा हो प्रोसीजर को फॉलो करो। जो तुम्हारा लाइन 1 है ना, वहां पे पहले तुम P1 पॉइंट पुट कर दो। कैसे किया जाता है पहले सब पढ़ाया हुआ है, तुम पहले का लेक्चर देख लो। तो लाइन 1 में जब P1 पॉइंट पुट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, पहले लाइन 1 को L इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। L इक्वल टू 0 का फॉर्म मतलब सारा टर्म लेफ्ट साइड रहेगा, राइट साइड क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले ऐसे लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो L2 P1 में, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, इफ फर्स्ट अगर ये ग्रेटर देन 0 आया, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉइंट विल लाई, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ बाइसेक्टर विथ पॉजिटिव साइन। समझ में आया, मतलब ये अगर पॉजिटिव आ गया तो जो पॉजिटिव साइन वाला है ना उधर ही वो पॉइंट लाई करेगा, और ये अगर नेगेटिव आ गया तो जो नेगेटिव साइन वाला है ना उधर ही वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या होगा कि L1 में P1 डॉट L2 में यहाँ क्या P2, अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट विल लाई ऑन द साइड ऑफ बाइसेक्टर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर राइटिंग थोड़ा ठीक ना भी लग रहा हो तो मैनेज करो, क्योंकि बोल भी दे रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ वो बोलते भी जा रहे हैं साथ साथ। तो चलो ये पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देते हैं, ठीक ना। तो पहला तो था एक्यूट वाला, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड बाइसेक्टर ऑफ द रीजन, फाइंड बाइसेक्टर ऑफ द रीजन in which point 1, 1 do not lie, ठीक है। तुमको वो रीजन बताना है जहां पे 1, 1 पॉइंट लाई ना करे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। है बहुत सिंपल, पता चल गया ना, बस तुमको प्रोसीजर फॉलो करना है, बस सॉल्व आराम से होगा। तो देखो देखो तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको करना क्या है कि L1 निकालना है, ठीक है। वहां पॉइंट P1 पुट कर देना इंटू L2 और पॉइंट P2 पुट कर देना। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर L1 में तुम लोग पॉइंट पुट करोगे 1, 1, तो देखो तो क्या आएगा, 3 + 4, 3 + 4
प्लस 1 तो कितना आ गया 8। लाइन 2 में जब 1,1 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 + 3 -9 तो कितना हो गया -2। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 × -2 तो कितना है -16 जो कि क्या है नेगेटिव। क्या है नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया तो कहाँ पॉइंट लाई कहाँ करेगा, पॉइंट विल लाई ऑन नेगेटिव साइन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब नेगेटिव वाले में लाई करेगा। तो कहाँ लाई नहीं करेगा, एंड डू नॉट लाई ऑन किसमें, तो इसमें लाई करेगा। किसमें लाई नहीं करेगा, ऑन पॉजिटिव साइन। ठीक है, कहाँ लाई नहीं करेगा, पॉजिटिव साइन वाले के साथ लाई नहीं करेगा। तो उसका आंसर क्या होगा x - y - 10 = 0। और यही क्या होगा, यही होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज वाला। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तुमको ये भी दे देगा या ऑप्शन में ऑब्ट्यूज भी लिखा हुआ हो सकता है। तो कुछ भी लिखा हुआ हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ऐसा हो जाएगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब है तुम्हारे से क्वेश्चन ही पूरा चेंज है, ठीक ना, नया क्वेश्चन है। और अब की बार क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। लेट लाइन 1 है 3x + 4y - 1 = 0। शायद वही क्वेश्चन था, ठीक ना। एंड L2 क्या है, नहीं अलग, x - 2y - 7 = 0। फाइंड द एंगुलर बाइसेक्टर in which angular bisector of region in which point 1, 2 lies। ठीक है, ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन। तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये है क्या, मेरे सॉल्व करने के पहले तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, जब भी हम सॉल्व करते हैं उसके पहले वीडियो को पॉज करके तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर मैच करो कि सेम है या नहीं। तो देखो ये लाइन 1 लाइन 2 है, तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, डायरेक्ट दोनों बाइसेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो 3x + 4y - 1 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। और यहाँ क्या है +- x - 2y - 7 बाय √1 + 2 का स्क्वायर। देखो -2 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से तो 5 बाहर आएगा, 3x + 4y - 1 बाई कितना 5, और यहाँ +- x - 2y - 7, और यहाँ कितना √5। तो ये √5 इससे कैंसिल होके ये कितना बचा √5। तो अब इधर उधर कर लेना, तुम अपना सेपरेट कर लेना, 2 इक्वेशन आ जाएगा। जो कर रहे थे उसको आराम से कर लेना, ठीक ना। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट 1, 2 लाइज। तो अच्छा बात है, तो चलो 1, 2 के लिए सबसे पहले L1 में पुट करो 1, 2, तो देखो तो क्या आया 3 + 8 - 1 तो कितना 10 आ गया। L2 में पुट करो 1, 2 तो कितना आया 1 - 4, ठीक है, -7 तो कितना आ गया -10। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -100, मतलब नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन वाले के साथ क्या करेगा, लाई करेगा। सो पॉइंट विल लाई ऑन द रीजन ऑफ कौन सा नेगेटिव वाला। तो क्या होगा 3x + 4y - 1 बाय √5, और यहाँ क्या है -x - 2y - 7। सॉल्व कर लेना, जो भी है यही आंसर है। तो इस तरीके से मेरा स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है वो सारा खत्म हुआ। बस एक ही टॉपिक बचा है, कॉन्करेंट लाइंस। उसको एक सेपरेट वीडियो में, छोटा सा है 5 मिनट का चीज, उसको बता देंगे। तो बाकी ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होगा तुम्हारा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।